विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। यूपी विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र की जंग में भी भाजपा का जो है परचम लहरा हुआ दिखाई दे रहा है। अवध क्षेत्र की 118 सीटों में से भाजपा को 88 सीटों पर जीत हासिल हो गई है। बिल्कुल, तो वहीं सपा को पिछले दौर के मुकाबले बढ़त तो मिली, लेकिन वो भी सत्ता में आने से समाजवादी पार्टी की मदद नहीं कर सकी। बिल्कुल, और ये अवध वो क्षेत्र है, यहाँ पर अयोध्या भी है और यादव लैंड भी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ भी मोदी और योगी की जोड़ी जनता को पसंद आई। ये अवध क्षेत्र की बात है। 88 सीटें, देखिए 118 कुल सीटें हैं प्राची, और 88 सीटों पर पिछली बार भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था। उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन वो काफी से बहुत पीछे था। बिल्कुल, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 118 में से 88 सीटें जीतना और पिछली बार 97 सीटें जीती थी, बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अवध की लड़ाई में भाजपा की जय। राम मंदिर से मिला जीत का आशीर्वाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नवाबों के शहर में भगवा ललकार। यादव लैंड में सपा को बढ़त मिली, लेकिन जीत से दूर। किसानों के नाम पर सियासी जंग खूब लड़ी। अवध में एमवाई समीकरण भी कमाल नहीं दिखा पाया। बुलडोजर ने भाजपा का विजय ध्वज लहराया। पिछड़ों ने भाजपा पर भरोसा जताया। अवध में हावी रहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। भाजपा के तीखे वार से गढ़ में अखिलेश की हार। तो देखिए, उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि टफ फाइट यहां पर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा यहां पर अपने आप को रिवाइव किया। यादव लैंड में भी अवध क्षेत्र में चुनाव था। अवध क्षेत्र में यादव लैंड भी आता है और ये सामान्य आकलन था कि यहां पर अखिलेश यादव, उनका दल, उनका गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो वैसे नतीजे कतई नहीं थे जैसे समाजवादी पार्टी ने सोचे थे, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। और उन्होंने ही नहीं, तमाम राजनीतिक पंडितों ने जो अनुमान लगाया था वो भी धराशायी हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जबरदस्त जीत हासिल की है। आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। अवध क्षेत्र की 118 जो सीटें हैं, देखिए वहां पर 2017 में 97 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार मात्र 10 सीटें कम हुई, जबकि कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा मुकाबला है, खासकर यादव लैंड का क्षेत्र अवध में होने के नाते। प्राची 87 सीटें इस बार भी भाजपा ने जीती। बिल्कुल, देखिए सिर्फ 10 सीटों का अंतर है। हालांकि ये भी नहीं भूला जा सकता कि समाजवादी पार्टी 12 से 31 आई, लेकिन फिर भी उतनी टफ फाइट नहीं दे पाई कि भाजपा को नुकसान हो सके। बसपा का शून्य होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो वोट बैंक है बसपा का, वो जरूर खिसका है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट भी हुआ है। बिल्कुल, बसपा और कांग्रेस पार्टी भी जो है अगर कहीं पर अच्छा प्रदर्शन कर पाती थी तो अवध में रायबरेली का इलाका था, वहां से वो भी बिल्कुल साफ हो गए। और ये देखिए आप, अयोध्या के नाम पर ही इसे अवध कहा भी जाता है। और ये देखिए आप, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। देखिए मिल्कीपुर और गोसाईगंज की सीट समाजवादी पार्टी के पास गई, इसका आकलन लगाया जा रहा था क्योंकि यहाँ पे उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के ऐसे थे जो जीत सकते थे और अंततः हुआ भी वही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी 3 सीटों पर विजयी रही। लखनऊ के समीकरण आप जरूर बताइए प्राची। बिल्कुल, देखिए लखनऊ पे सभी की निगाहें थी क्योंकि लखनऊ है राजधानी उत्तर प्रदेश की, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहराने पर जरूर कामयाब हुई। लखनऊ पश्चिम
पश्चिम और लखनऊ मध्य में, जबकि बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, मलिहाबाद, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, इन सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। क्योंकि जो मुद्दे थे इस बार राजनीति में, वो मुद्दे जातीय समीकरण तो थे, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम जो योजनाएं चल रही थी उनका भी सीधा असर हुआ है। बिल्कुल, कानपुर नगर देखिए, ये भी अवध क्षेत्र में ही आता है और यहाँ भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। ये कुल 9 सीटें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्षमा करें, ये कुल 10 सीटें हैं और 10 में से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजय रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मात्र 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। पहले से बेहतर किया समाजवादी पार्टी ने, गढ़ माना जाता है भाजपा का, लेकिन फिर भी वो भाजपा को शानदार प्रदर्शन करने से रोक नहीं पाई। बिल्कुल, और ये तमाम ऐसे जिलों में हुआ है। देखिए रायबरेली की आप बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी साइकिल चलाने में कामयाब हुई है। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर ही कामयाबी मिली है, लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि ये कांग्रेस का गढ़ कभी रायबरेली रहा है और ऐसे में कांग्रेस तो पूरी तरीके से साफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की यहाँ पर साइकिल चल गई है। ऊंचाहार, सरेनी, हरचंदपुर, बछरावा, इन सब में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रायबरेली सदर जो काफी चर्चाओं में रही अदिति सिंह की वजह से, वो जरूर जीत लिए। अमेठी कांग्रेस का गढ़ कभी यह भी रहा है, लेकिन यहां भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस यहां भी कहीं नहीं दिखाई दी। बाकी सीटें भाजपा ने जीती, 2 भाजपा 2 सपा। यहां पर 4 सीटों पर स्कोर बराबर रहा, यहां पर मुकाबला बराबरी पर छूटा। अमेठी चर्चा में रहा, चूंकि गांधी परिवार के लोग यहां से चुने जाते रहे सांसद के तौर पर, लेकिन देखिए कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली इन 4 सीटों में से। बिल्कुल, देखिए जरूर चौंकाने वाली बात रही कि कांग्रेस यहां पर शून्य हो गई, क्योंकि अमेठी गढ़ है और अमेठी जाना जाता है, लेकिन संसदीय चुनावों के बाद ही अमेठी जरूर खिसकता हुआ नजर आया कांग्रेस के हाथों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लखीमपुर खीरी तमाम वजहों से अक्टूबर महीने से चर्चा में रहा है। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद 3 अक्टूबर की, लेकिन क्लीन स्वीप कर दिया। यहां पर तमाम अनुमान और आकलन और चर्चाएं यहां पर धरी की धरी रह गईं। 8 की 8 सीटें, और राजेंद्र निघासन वही सीट है जहां पर वो हिंसा हुई थी, काफी चर्चाओं में निघासन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, वो भी अच्छे से लहराया। यहां पर किसी को भी कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिला, यानी जो कहा जा रहा था कि नाराजगी है किसानों की, वो यहां पर नजर नहीं आई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। निघासन समेत जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी ने सब जीत लिए। लखीमपुर में गोंडा देखिए आप, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, क्लीन स्वीप गोंडा में, जबकि यहां से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। कटरा बाजार, गोंडा, तरफगंज, मेनौन, करनैलगंज, गौरा और मनकापुर सभी जगहों से चुनाव हार गए। क्षमा करें, बाराबंकी से अरविंद सिंह गोप चुनाव लड़े थे, लेकिन गोंडा में देखिए आप जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। उन्नाव, इसके बाद अगर उन्नाव की बात करें तो उन्नाव तो हमेशा से चर्चाओं में रहता है, लेकिन उन्नाव में भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। उन्नाव, बांगरमऊ, मोहान, पुरवा, भगवंतपुर, सफीपुर, ये तमाम ऐसी सीटें रही जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 5-1 था मुकाबला, 1 सीट बसपा को मिली थी, लेकिन बसपा से बाद में वो एमएलए भाजपा में आ गए थे, तो 6 की 6 भाजपा ने बरकरार रखी। फर्रुखाबाद की बात करते हैं, ये भी अवध क्षेत्र का इलाका है। फर्रुखाबाद जिले की बात, 4 सीटें भाजपा के पास प्राची। बिल्कुल, देखिए 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और तब के वो इलाके कहे जाते हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी समझा जा सकता है कि जो बीजेपी की रणनीति थी, जो जमीन पर उतरी हुई उनकी चीजें थी, उसका सीधा तौर पर फायदा मिला है। अमृतपुर, फर्रुखाबाद, कायमगंज, हर जगह पर यहां जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। कानपुर देहात की बात करने का वक्त आ गया है। कानपुर देहात, कानपुर नगर के फिगर्स हमने आपको दिखाए, कानपुर देहात की बारी है। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 4 सीटें भाजपा के पास प्राची। बिल्कुल, अकबरपुर, रनिया, रसूलाबाद, भोगनीपुर, सिकंदरा, ये तमाम यानी कि 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल जो है वो खिला दिया और साइकिल की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी रही। इस क्षेत्र में भी साइकिल किसी पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। राजेंद्र, अगली बात हरदोई की होगी। देखिए यहां भी सुपड़ा साफ कर दिया समाजवादी पार्टी और गठबंधन का, एक भी सीट यहां पर सपा लेने में कामयाब नहीं हो पाई। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। अब समाजवादी पार्टी ने जहां पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिन जिलों को क्लीन स्वीप किया है अवध के, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत तो आपने देखी, समाजवादी पार्टी ने कहां पर, ये रहा अंबेडकर नगर। कोई मौका नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। यहां पर कभी बसपा का गढ़ माना जाता था, बसपा को भी यहां पर कोई अवसर नहीं मिला और समाजवादी पार्टी के तमाम जो चेहरे थे, 5 चेहरे, उन्होंने जीत प्राप्त की, विजय पताका फहरा दी। अवध का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अवसर नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। देखिए हमारे बहुत सारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ
जुड़े रहेंगे अब आगे बताने के लिए आपको अलग अलग क्षेत्रों से कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे इसके, क्या फैक्टर्स रहे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय के। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं लखनऊ से, ऋषि गुप्ता अयोध्या से, पंकज सिंह हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कृष्णा गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ ही चलते हैं। लखनऊ में जो 9 सीटें हैं वहां पर 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, 2 पर समाजवादी पार्टी जीती। तो अनुभव, क्या कारण आप समझ रहे हैं वहां पर लोगों से बात करके, आपको क्या लगा ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड प्रदर्शन था इसके पीछे सबसे बड़ा कारण? देखिए राजेंद्र, हम अभी बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ हम पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हलचल बढ़ी हुई है। जो नतीजे आए, जो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला, 255 सीटें अकेले जीत ली, सहयोगियों के साथ 273 सीटें जीत ली। और उसके बाद आप देखिए तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ जो सरकार में मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लगातार यहाँ पर हैं सुबह से और यहाँ आवाजाही का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ा हुआ है। लोग महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मिलने के लिए आ रहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, अब नई सरकार का गठन होना है। 17वीं विधानसभा थी, अब डिसॉल्व हो जाएगी, 18वीं विधानसभा आएगी, सरकार नहीं होगी, शपथ ग्रहण होगा। तो लोग, बहुत सारे लोग शिष्टाचार भेंट के लिए आ रहे हैं। तो कोशिश कहीं ना कहीं है कि अपने लिए लॉबिंग भी की जाए। अब लॉबिंग किस लिए की जाए? भाई सरकार बनेगी तो कौन सा विधायक नहीं चाहेगा कि मंत्री बना जाए, मंत्री पद उसे मिल सके। इसलिए भी तमाम सारे लोग हमें दिख रहे हैं। जी। पार्टी कार्यालय पर भी दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर भी दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास पर भी दिख रहे हैं। जो बात आपने कही लखनऊ में, देखिए लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें इस बार हार गई। 2017 में 8 सीटें जीती थी, इस बार वो संख्या घटकर 7 हो गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, मोहनलालगंज की जो सीट है बीजेपी कभी नहीं जीती थी और इस बार उस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। किसको हराया है? वहाँ पूर्व सांसद थी सुशीला सरोज, उनको हराया है। और कद्दावर नेता रही हैं सुशीला सरोज, वहाँ से सांसद चुनी गई थी। उनको पहले मलिहाबाद में लड़ा रही थी पार्टी, फिर उनकी सीट बदली, उनको मोहनलालगंज भेजा और वहाँ फिर ये कहा गया कि अरे सुशीला सरोज तो मजबूत कैंडिडेट है, उससे बीजेपी को नुकसान होगा। वो सीट पहले भी बीजेपी नहीं जीतती रही, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 2 सीटें भले ही हार गई। लखनऊ मध्य की सीट हार गई, एक और सीट लखनऊ में हार गई। लेकिन मोहनलालगंज जो बीजेपी जीती, पार्टी उसको अपनी बड़ी रणनीतिक जीत बता रही है। हम एक जानकारी अपने दर्शकों को दें, बीजेपी ने इस बार अपने 104 विधायकों के टिकट काट दिए या फिर बदल दिया। अब उसमें जो बीजेपी का विनिंग परसेंटेज है वो आप देखिए, 80 सीटें उनमें से बीजेपी जीत गई। जो 104 विधायक बदले या उनकी सीट बदली, उसमें से 80 सीटें बीजेपी जीत गई है जी। तो ये बीजेपी कह रही कि ठीक है 2 सीटें हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ऐसी सीट जीती जो हम कभी नहीं जीते थे। एक और आंकड़ा आप देखिए, जो 85 सीटें 2017 में नहीं जीत पाए थे, उनमें बीजेपी ने जब 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले तो वो 19 सीटें जीत गई बीजेपी। तो बीजेपी बार बार ये कह रही कि कई जगह जहां हमने फेस चेंज किए, कैंडिडेट को बदला, वहां पार्टी को फायदा हुआ है। कुछ जगहों पर ऐसा वो कह रहे हैं, कास्ट इक्वेशन ऐसी थी कि पार्टी को वोट बहुत ज़्यादा मिला। जैसे हम लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ मध्य की बात कर लें, यहाँ भी पार्टी के जो कैंडिडेट रजनीश गुप्ता, उनको बहुत ज़्यादा वोट मिला, पिछली बार से ज़्यादा वोट मिला। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बाइपोलर मुकाबला था, ऐसे में कुछ वोटों से बीजेपी हार गई। लेकिन पार्टी कह रही कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हमने कम से कम लखनऊ में जो हम सीट नहीं जीत रहे थे, राजधानी लखनऊ की जो एक सीट है, जो रिजर्व सीट है, उसे हमने जीत हासिल की है। और इस बार बीजेपी की इस जीत में रिजर्व सीटें जो 86 हैं यूपी में, 84 अनुसूचित जाति की है और 2 अनुसूचित जनजाति की हैं, उनमें से भी तकरीबन 62 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीती हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात आप बता रहे हैं अनुभव, और इन्हीं तमाम बातों, इन्हीं तमाम फैक्टर्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है और 273 सीटें लेकर आई है। बिल्कुल सही कहा आपने प्राची, ये कुछ फैक्टर्स लखनऊ के बताए, इसके अलावा जो अनुभव ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी पूरे प्रदेश के रिजल्ट्स के बारे में, वो बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं, अनुभव हैं, ऋषि हैं, पंकज हैं हमारे साथ, जो लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवध में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, उम्मीद से बिल्कुल उलट, आखिर उनके फैक्टर्स क्या रहे। ऋषि, आपके पास आएंगे। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में नुकसान जताया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती है। उस तरीके से रिजल्ट नहीं आए बीजेपी के फेवरेबल, जिस तरीके से उम्मीद बीजेपी जता रही थी। आपको क्या लगा, क्या फैक्टर्स रहे जो समाजवादी पार्टी की साइकिल भी चल गई अयोध्या में?
5 विधानसभा हैं, जिसमें से 3 विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 2 विधानसभा पे सपा का कब्जा रहा। इस बार जो कि सपा पे जो है युवा हो या फिर व्यापारी गण हो, सभी बढ़ चढ़ करके लोगों ने मतदान किया। यही वजह है कि 5 विधानसभा में 2 विधानसभा रही वो उस पर सपा का कब्जा रहा, क्योंकि जो व्यापारी गण थे वो भाजपा से कहीं ना कहीं वो नाराज थे। यही वजह रही कि इस बार जो है उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। ठीक है, तो अयोध्या में क्या वजह रही व्यापारी वर्ग की नाराजगी? ऋषि, आप बता रहे हैं कि जिन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, व्यापारियों की नाराजगी उनमें से एक बड़ा कारण रही है। आपसे आगे भी बात करेंगे। रायबरेली चलते हैं पंकज सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि रायबरेली में क्या हुआ। पंकज, जो रिजल्ट आए उसके पीछे क्या कारण रहे, भाजपा के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए? पंकज, पहली बात तो रायबरेली नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था और पिछली बार 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इस बार पूरा सुपड़ा साफ हो गया, वही हाल अमेठी का भी रहा है। लेकिन मैं इस बात बताऊं कि जो रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं, इन 6 विधानसभा सीटों में 4 पर साइकिल चली है। उसका सबसे बड़ा कारण जो यहाँ पर छन के आ रहा है वो ये कि भाजपा ने कहीं न कहीं जो प्रत्याशी है उसको चुनाव में गड़बड़ी की। जैसे मैं सरेनी की बात करूं, सरेनी धीरेन्द्र बहादुर सिंह इसके पहले भाजपा के विधायक रहे हैं और अच्छी खासी नाराजगी वहां की जनता की उनके साथ में थी, जो चर्चा का विषय भी था। और बाहर ऐसा नहीं कि संगठन तक बात नहीं गई होगी, संगठन तक भी गया, लेकिन किन कारणों से उनका टिकट नहीं बदला गया। वहीं एक भाजपा अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को वहां पर देती तो भाजपा की जीत वहां पर तय थी, कोई रोक नहीं सकता था। वहीं अगर बछरावा की बात करें तो बछरावा में अपना दल दिया गया और अपना दल जो भाजपा समर्थित अपना दल है वो वहां से टिकट दिया गया लक्ष्मीकांत रावत को। और ये ऐसा व्यक्ति रहा कि जो फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, तो जो कप प्लेट है वो कप प्लेट भी जनता तक नहीं पहुंच पाया है, वो इतना प्रचार नहीं कर पाया कि वो अपने सिंबल वाले लोगों को बता पाए, तो भाजपा इसलिए वहां पर डिफीट खाई। तीसरा मैं आपको बताऊं, जो राकेश सिंह का सीट जो यहाँ से गई है, वो राकेश भी कहीं न कहीं जो जनता है, जनता की नाराजगी और जो सपा का जो प्रत्याशी है वो युवा था, उसके साथ जुड़ा होने का कारण था। यही अगर मैं बात करूं तो 2 सीटें केवल भाजपा यहाँ पे आई हैं। और जो मनोज पांडे ऊंचाहार की बात करूं तो हैट्रिक लगाया मनोज पांडे ने। तो पंकज, आप ये बता रहे हैं कि जहां पर भाजपा आ रही है उनमें से कुछ जगहों पर तो प्रत्याशियों का गलत चुनाव भाजपा गठबंधन पर जो है वो भारी पड़ा और इसकी वजह से 4 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी जीती।